दुख हुआ, खेद हुआ हमें इस बात के लिए कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में क्या इस तरह की घटना पर क्या प्रशासन अधिकारी कितने कमजोर दिखाई देते हैं। तो बस 7 मार्च को सफेदों की होली रंग गुलाल गाड़ी एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से कम से कम भी 9 से 10 महिलाओं की जान चली जावे है। और ये वह घर है भाई, तुम देख सको हो उन घरों के हालात हैं जो वो इस तरह के हैं। यानी कि सारी की सारी जो मार पड़े है वह गरीब आदमी के ऊपर पड़े है। नियम कायदे कानून की अगर मैं बात करूं तो वह बाद में बने हैं भाई, जब घटना घटले है। और उनका आग्रह द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और ये वो मरीज है भाई, यानी कि गरीबी। ये जो मरीज, जिन मरीजों की मैं बात कर रहा हूँ, कैमरामैन थी कहूंगा चक्र एक बार कैमरा घुमा दे भाई। कोई किसी नेता का बालक नहीं मरा, मैंने उन्हें कहना कि उनके बालक मरे, लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी आफत आवे है वह गरीब के घर पर आवे है। तो ये हालात देख लो भाई, मतलब आधा सामान तो इनका घर तो बाहर पड़ा है। तो सफेदों के उसी बाट कॉलोनी में तो फैक्ट्री थी, उसे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 9 से 10 महिलाओं की जान चली जावे है, तड़प तड़प के जान चली जावे है उनकी। और प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो है अगर मैं बात करूं तो ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम कराया जाने लग रहा है। फिलहाल हर घर के अंदर मैं अगर कहूं तो मातम का माहौल है। कैमरा मैन कहूंगा चुकर दे दिखा दे, ये सन्नाटा छाया हुआ है। होली और फाग वाले दिन जड़ा जिन घर में किते तो रंग गुलाल का गेला हैप्पी होली का त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया गया, लेकिन ये वो तंग गलियां हैं भाई जिनमें की सन्नाटा पसर गया, जिनमें मातम का माहौल है। हर चेहरे के ऊपर तुम देखोगे तो मायूसी छाई हुई है। तुम अंदाजा लगाओ कि जिन घर में है, जिन महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई, और प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो शायद इस घटना को बचाया जा सका था, इतनी बड़ी औंत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं फायर ब्रिगेड की गाड़ी वह देरी से पहुंची, महज 200 गज की दूरी पर शायद थाना था। जब तक पुलिस प्रशासन की जो मदद है वह भी टाइम पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये हादसा जो है बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो गया और पूरे देश में मातम का माहौल है। फिलहाल काफी सारे लोग हैं जो परिवारों को हौसला बढ़ाने के लिए इस उसमें पहुंच रहे हैं। उन तक मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनने सदन के अंदर इस घटना के ऊपर शोक भी जताया है। 5-5 लाख रुपये जो मृतक हैं उनके लिए घोषणा भी करी है, 2-2 लाख रुपये जो घायल हैं उनके लिए भी। लेकिन हमारा हिसाब है यू ऊंट के मुंह में जीरा है। तो फिलहाल काफी सारे जो सामाजिक लोग हैं वो पहुंच रहे हैं परिवारों की मदद के लिए। हाँ जी, शुभ नाम जी? मेरा नाम भाई जैक्सन खत्ती है, पत्रकार महोदय जी। भाई ऐसी दुख की घड़ी में यहाँ पहुंचने पर आप जो है ना कि कह सकें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप यहाँ आए हैं। इस जो ये घटना घटी हुई है सफेदों में, आज तक ऐसी माड़ी घटना कोई नहीं घटी है। रही इस बात की कि वहां आप जाकर देख लो मौके पर 20-22 जो थे वहां जो लेबर थी, वो 20-22 की एक भी ऐसी नहीं कि जो ना जली हो। आपने पता लग गया होगा, ये भाई कह भी रहे हैं 10 की तो एट द स्पॉट मौत होगी। और भाई मैं नहीं कहूंगा वो भाई जो जिन्होंने वो तोड़ करके निकाली है उन्होंने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, नहीं तो सारे के सारे जितनी भी लेबर थी एक भी लेबर का आदमी वहां लाश के बिना नहीं उठा है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा जी, जिस तरह जो लेबर है या मजदूर हैं, इनके सुरक्षा को लेकर के जो चीजें करी जाओ बाद में जिक्र चल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की नजर तो हुआ इस तरह की चीजें अगर चल रही हैं तो उनके ऊपर सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो पहले क्या तो नहीं बात चलती। ना भाई, ये तो हिंदुस्तान का है, मरने के बाद रोमांच से आदमी ना पहले तो नहीं देखते भाई, यू माड़ा काम हो लग रहा। पहले तो पड़ोसियों की ड्यूटी होती है वो देखे कि यहाँ अवैध धंधा हो रहा है, अवैध फैक्ट्री है। इनको चाहिए था आस पड़ोस के लोगों ना वहां शिकायत करनी चाहिए थी। और नगर पालिका जो है ना के कर्मचारियों रोज जावा रोज देखे हैं, वो आंख मूंद कर बैठे रहे। प्रशासन का सीआईडी तंत्र भी फैल है पूरी तरह से, सारा फेल है भाई, और इसी वजह से ये घटना घटी है। ये तो जो बताने लग रहा है कि जो भाई वहां थे वो मजदूर तबके के थे जिन्हें बड़ी मजबूती के साथ दीवार को तोड़ा। वैसे तो यदि ऐसे मोहल्ले में किसी मंडी भर के मोहल्ले एक भी जिंदा नहीं बचा है। भाई रही बात सरकार की,
सर हम विधायक जी आ गए थे मौके पर, हॉस्पिटल में हम भी रहे हैं और कुछ भाई साथी हैं, सुनील जी, ये दानिया जी और साथी सारे हम वहां पहुंच गए थे। हमने वहां जितने भी पहुंचे हैं, जितना भी संभव हो सका यहाँ डॉक्टरों से उनका इलाज कराया और जो रेफर करने के काबिल थे उनको रेफर भी कराया। तो जितना भी हम कुछ कर सके थे सहयोग अपनी तरफ से हमने पूरा कराया। और विधायक जी ने भी कहा कि भाई मैं जो है ना इनके लिए कुछ करूंगा के डीसी साहब से बात करी, वो डीसी साहब भी बोले मैं कोई पैसा नहीं दे सकता। फिर सुनील भाई ने कहा क्योंकि इन मजदूरों को तो तुरंत रिलीफ जरूरत थी, क्योंकि इनके घर में तो आटा भी नहीं सुबह से शाम तक का। ईसा से आटा चूर होगा तो घर की महिलाओं को काम पर क्यों जाना पड़े? सबसे बड़ा सवाल ये है। कैमरा मैन थी फिर कहूंगा चुकरता घुमा दे भाई कैमरा। ये जर्जर हालत में जो घर हम देखने लग रहे हो, उन घरों की जो महिलाएं हैं मजबूरी में घर से बाहर निकला है मजदूरी करने खातर, और फिर उनके साथ इस तरह की चीजें घटा है कि सुरक्षा के नाम पर उनके साथ कुछ भी नहीं। इन लोगों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। और विधायक जी ने भी हम भी बहुत चलाए तो बहुत, फिर सुनील जी ने बताया भाई एडीसी को टेलीफोन करो जी, एडीसी के पास है। तो एडीसी और समाज कल्याण अधिकारी रेड क्रॉस से भी उसी टाइम तुरंत से जो है ना पैसे दे सकते थे, किसी ने कोई रिलीफ नहीं दिया। सुनील जी, जो बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ हमें इस बात के लिए कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में क्या इस तरह की घटना पर क्या प्रशासन अधिकारी कितने कमजोर दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देना चाहिए था। विधायक जी ने फिर कहा कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की। फिर जो है ना ये 5 लाख रुपए अगले दिन अखबार में आई। भाई ये कोई यार एक ऐसा आदमी गुजर जाए, इवन किसी का नाम लेना मैंने कहेंगे ये जातिवाद की जहर फैलाते हैं। ये तो वो महिलाएं थी जिनका दम पर पूरा परिवार का भरण पोषण होया करता। हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। तो भाई उनको तो 20-20, 30-30, 10-10 लाख रुपया दे दे, उनके परिवार को नौकरी भी दे दे। और जिनको जरूरत है, एक बिटिया के 2 बच्चे ही घूम रहे हैं, वो मेरा ख्याल 25-28 साल की थी। बोला वो उनको कौन पालेगा, उनका जीवन को कौन पूरा करेगा?